किलोमीटर पर कब्जा कर लिया आज भारत देश की भूमि का। भारत देश की भूमि का कितने किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है। आज मिस्टर छप्पन इंचेश्वर चीन के बारे में कुछ नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्या बात है? मीडिया चीन की सीमा के बारे में कोई जानकारी नहीं देती, कोई बात नहीं करती। क्या बात है? राहुल गांधी जी 3500 किलोमीटर की यात्रा पैर। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं तेजस यूट्यूब चैनल और मैं हूं रामेश्वर, मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। तो आज हम आए हुए हैं सुसनेर विधानसभा में। यहां की जनता जनार्दन से और कुछ नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से। तो हम सभी चर्चाएं उनसे करेंगे। आप वीडियो पे अंत तक बने रहिए और वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हम आपको नए नए इंटरव्यू और वीडियो देते रहें। तो चलिए सवालों की शुरुआत हम अभी बीजेपी के प्रवक्ता से करते हैं। तो हमारे साथ मंडल अध्यक्ष जी जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सर। सर हमारा यूट्यूब चैनल है, इसके माध्यम से हम जनता को बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सुसनेर में किस प्रकार से तैयारियां हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। भाई साहब, मैं आपको सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देंगे जी। आप सुसनेर में हमारे विधानसभा 165 में आए हैं और दर्शकों को आप हमारे सुसनेर के बारे में दिखाएंगे। सुसनेर में भाजपा की तैयारी जोरों शोरों से है और हम जमीनी स्तर से कार्यकर्ताओं को जोड़ के चलते हैं। हमारा बूथ स्तर से जो कार्यक्रम चलते हैं हमारा बूथ ही सबसे मजबूत है और हम इस बात की गारंटी दिलाना चाहते हैं कि सुसनेर विधानसभा में भाजपा फिर से आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए दूसरा सवाल हम ले लेते हैं कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी से हम सवाल लेते हैं कि सर इस बार मध्य प्रदेश में सुसनेर विधानसभा में किस प्रकार की तैयारियां हैं चुनाव को लेकर। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस बार युवाओं को लेकर बात कर रही है, रोजगार को लेकर बात कर रही है, विकास को लेकर बात कर रही है। यह प्रदेश बहुत ज़्यादा गड्ढे में है। यहाँ का युवा दर बदर की ठोकर खा रहा है रोजगार के लिए, लेकिन आज युवाओं की हालत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, किसानों की हालत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। हम बात करते हैं कानून व्यवस्था की। आज महिलाओं की क्या स्थिति है ये आप देख सकते हैं, किसानों की क्या स्थिति है ये आप देख सकते हैं। आज हमारा किसान दर बदर की ठोकर खा रहा है, उसको मुआवजे के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा है। मात्र और मात्र सिर्फ घोषणावीर मुख्यमंत्री अपनी घोषणाओं से उसको संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। किसान नाराज है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला सवाल मेरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से था कि सर इस बार जैसे कि किसानों का जो है, इस बार किसानों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्यों है? क्योंकि पानी नहीं गिरा है और दूसरा बिजली भी नहीं आ रही है टाइम पे। इस कारण किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही। तो इस बारे में आपको क्या कहना है? नहीं सर, बिजली का जो मुद्दा आप बता रहे हैं, जी सर, हम जब छोटे थे, जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय जब बिजली की कंडीशन थी। आज मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने बिजली की ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि ये बात तो शायद आप लोगों को भी नहीं उतरेगी कि बिजली वाला जो विषय और जो पानी का संकट है, ये प्रकोप तो अभी इसी टाइम की बात कर रहा हूँ। जैसे किसान मान लिया जाए पानी नहीं गिर रहा है, वो खेत से कुआं से पानी खेत में ले जा रहा है, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। नहीं, अभी भी बिजली की कोई समस्या नहीं है। हो सकता है एक साथ लोड पड़ा है, जब किसानों के पानी की थोड़ी समस्या, सबने मोटरें एक साथ रखी है तो कहीं कहीं आ सकती है। बाकी बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है और सुसनेर विधानसभा में बिजली पर्याप्त मिल रही है और आगे भी इससे और अच्छे सुचारू रूप से मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मेरा सवाल सर आपसे था कि क्या इस बार कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना पाएगी, और बना पाएगी तो किन कारणों को, किन मुद्दों को लेकर बना पाएगी? कांग्रेस पार्टी युवाओं को लेकर अपनी सरकार मध्य प्रदेश में बनाने जा रही है। बेरोजगारी का मुद्दा एक प्रमुख मुद्दा है। उसके अलावा किसान हित का मुद्दा हमारा एक प्रमुख मुद्दा है। हम किसानों की उन्नति चाहते हैं, युवाओं की उन्नति चाहते हैं, व्यापार जगत की उन्नति चाहते हैं। हमारे मुद्दे स्पष्ट हैं और हम सिर्फ विकास की बात करते हैं। कोई झूठी घोषणाओं की बात कांग्रेस पार्टी का कोई नेता नहीं करता है। हमारे पार्टी में एक भी व्यक्ति को, आज तक इतने साल से हमारी पार्टी है, लेकिन एक भी व्यक्ति को घोषणावीर का शब्द नहीं मिला है। ये हमारे लिए फ़क्र की बात है कि कोई घोषणावीर हमारी पार्टी में नहीं है। हम घोषणाओं की बात नहीं करते, हम विकास की बात करते हैं, हम सत्य की बात करते हैं और हम प्रेम की बात करते हैं। लेकिन सर घोषणाएं तो पिछले चुनाव में भी की थी सर। जो 18 साल की सरकार आपकी बनी थी उसमें घोषणाएं तो बहुत सारी भी की थी। ऐसे ऐसे करके 10 दिन में हम कर्जा माफ़ कर देंगे, युवाओं को 4000 का भत्ता दे देंगे। उसके बाद क्या हुआ? क्यों गिरी सरकार? बिल्कुल, आपका बहुत शानदार प्रश्न है। जैसे ही कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, उसके 2 मिनट का समय में बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 2 मिनट के अंदर उन्होंने प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ़ किया और उसकी फाइल आगे चली। प्रदेश में 2 लाख से ऊपर किसानों का कर्जा, 2 लाख से ऊपर का कर्जा, 2 लाख किसानों से ऊपर का कर्जा माफ़ हुआ है। ये आप देख सकते हैं। और यह बात
भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है उसके मंत्री ने विधानसभा में स्वीकार की है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने विधानसभा में स्वीकार की है। तो आप मान सकते हैं जब बीजेपी का मंत्री ये बात कह रहा है कि हाँ कमलनाथ जी की नीयत थी कि किसानों का कर्जा माफ़ हो और वह हुआ भी है, तो इसमें अब कोई अपेक्षा बचता नहीं है, इसमें और कुछ सबूत देने की ज़रूरत मेरे को लगती नहीं है। धन्यवाद सर। अगला सवाल सर मेरा आपसे था कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार मध्य प्रदेश में सरकार बना पाएगी, और बना पाएगी तो किन मुद्दों को लेकर बना पाएगी? पहली बात तो मेरा यह है कि हमारे मित्र आशीष जी ने कहा है कि कर्जा, किसानों का कर्जा माफ़ हुआ है, ये सारी चीज़ें। चुनिंदा 1-2 ज़िले अपन मान लो जहाँ पर विधानसभा के उपचुनाव होना थे, वहाँ पर कांग्रेस ने किया है, लेकिन बाकी पूरा मध्य प्रदेश सूखा पड़ा था। और अगर वो कारण सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा आपका जो विषय है कि क्या सरकार बनेगी नहीं बनेगी, सरकार तो 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की है और मुख्यमंत्री जी ने इतने विकास कार्य किए हैं। आज आप लाडली बहना योजना देख लो, लाडली लक्ष्मी योजना देख लो, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए और यहाँ तक कि वृद्धों के लिए। जो वृद्ध ये कभी कल्पना नहीं कर सकता था, जो हवाई चप्पल पहनते थे, उनको हवाई यात्रा तक की अगर यात्रा कोई करवा रहा है तो शिवराज सिंह चौहान करवा रहा है। और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान तो हैं, नरेंद्र मोदी जो पूरे हमारे देश के, इस भारत के भाग्य विधाता हैं और यूथ आइकॉन है नरेंद्र मोदी, उनके नेतृत्व में चुनाव होने वाले हैं और हम प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश में भी सरकार बनाएंगे और केंद्र में भी हमारी सरकार बनेगी। लेकिन सर लोगों का ये कहना है कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, 1000 भी नहीं चाहिए, 2000 भी नहीं चाहिए, हमें तो केवल हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य चिकित्सालय ये फ्री करवा दो बस, उसके बाद हमें कुछ भी नहीं चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में जो मध्य प्रदेश ने किया है, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने किया है, सीएम राइज विद्यालय जो खोले, जो बच्चे कल तक प्राइवेट में पढ़ते थे, आज वो प्राइवेट की सारी व्यवस्थाएं सीएम राइज स्कूल में हो रही है, तो वो भी निःशुल्क पढ़ रहे हैं बच्चे। दूसरा आप चिकित्सा के बारे में कह रहे हैं, तो हमारे यहाँ सिविल हॉस्पिटल की घोषणा हो चुकी है और लगभग आधा बन के तैयार हो गया है। तो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सारी चीज़ें हो, मुख्यमंत्री जी का, माननीय बीजेपी की जो हमारी सरकार है उसका पूरा ध्यान है। और मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूँ, कोई नहीं है टक्कर में, मत पड़ो तुम चक्कर में, क्योंकि फिर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का कमल पूरे मध्य प्रदेश में खिलने वाला है। क्योंकि हमारे नेता की नीयत सही है, हमारे नेता की नीयति सही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनेगी। और मेरा मित्र जो भाई मेरे आशीष, मेरे परम मित्र छोटे भाई हैं, हम साथ बैठेंगे, पक्ष और विपक्ष हमारा चलता रहेगा जी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर आपसे मेरा सवाल था कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने योजनाएं चलाई, जैसे लाडली बहना देख लो आप, गैस सिलेंडर 450-500 में कुछ ऐसा किया है उन्होंने। तो क्या कांग्रेस ने भी एक वादा किया है, कांग्रेस ने भी ऐसा वादा किया है, और कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस पार्टी के कोई भी प्रवक्ता बोल सकते हैं, कांग्रेस ने भी एक वादा किया है कि हम नारी सम्मान एक योजना चलाई, उन्होंने भी फॉर्म भी डाले हैं, 1500 रुपये हम देंगे, 450-500 में कुछ ऐसा उन्होंने भी बोला कि हम भी। तो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, लोग भी ऐसा बोलते हैं कि जो बीजेपी करती है उसकी कॉपी कांग्रेस करती है, तो क्या ऐसा सच है क्या? देखिए, पूरे प्रदेश को पता है कि सबसे पहले नारी सम्मान योजना का नाम, उसका शब्द किसके मुंह पे आया, वो आया कमलनाथ जी के मुंह पे, पूरा प्रदेश जानता है। ठीक है, कॉपी कौन किसकी कर रहा है एक छोटा सा बच्चा भी जानता है। अभी मेरे बड़े भाई प्रदीप जी ने एक बात बोली थी कि विकास के पथ पर मध्य प्रदेश चल रहा है, सिविल अस्पताल बन रहा है, विद्यालय बन चुका है। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे बड़े भैया, एक कक्षा में मात्र 150-185 विद्यार्थी है और एक शिक्षक पढ़ा रहा है, कहाँ लेके जाओगे शिक्षा के स्तर को? आप बस लेकर आ जाते हो, लेकिन ड्राइवर नहीं है, क्या वो बस चल पाएगी? अस्पताल आप बहुत बड़ा बना रहे हो, डॉक्टर की व्यवस्था पहले होनी चाहिए, उसके बाद वो अस्पताल चल पाएगा। ये ऐसा संभव है क्या? ये कुछ भी संभव नहीं है। सिर्फ मात्र बोलने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ करने से कुछ होता है। अभी प्रदीप जी ने बोला था कि 15 महीने की सरकार थी, जहाँ उपचुनाव थे वहाँ का कर्जा माफ हुआ। आप हमारे नीति पर शंका करते हो। मैं आपको बताता हूँ, आपने लाडली बहना के नाम से योजना चलाई, मार्च में फार्म भरा है, अप्रैल में सत्यापन किया, मई में उसको देखा ही किसको करना है किसको नहीं करना है, जून में 1 रुपया डाला, जुलाई में 1000 रुपया डाला। आप चाहे 5000 रुपये डाल दो, लेकिन आपकी नीयत बताओ कि आपने 18 साल से आपकी सरकार प्रदेश में है, कि आपने 18 साल से इन बहनों की सुध नहीं ली, सिर्फ चुनाव आते से सुध ले रहा हो। ये क्या है? सर मेरा सवाल है, आप इनका जवाब दे दीजिए, क्या 18 महीने सरकार क्या कर रही थी? अभी उनको चुनाव के पहले ये योजना क्यों चलाना हुआ? जो लाडली लक्ष्मी हमारी बहनें थी, जो 18 साल पहले
बच्ची थी और 18 साल के बाद जो अब बहिना हो गई है, तो वहीं से जो योजना चल रही है अब बहिना तक आ गई है। तो मेरे भाई, जब तुम्हें भी मालूम होना चाहिए कि जब लाडली लक्ष्मी रहेगी, पलेगी, बढ़ेगी, थोड़ी बड़ी होगी, बहिना हो जाएगी, शादी हो जाएगी, तो उसके लिए एक भाई नहीं दे सकता है। अपन राखी बनाते हैं, अपना मैं भी अगर एक भाई हूँ किसी का, तो 1000 रुपये की साड़ी जरूर दिला सकता हूँ एक साल में, लेकिन हर महीने मैं 1-1000 रुपये नहीं दे सकता हूँ। और दूसरी बार मेरे भाई आशीष जी ने जो कहा है कि बसें तो है लेकिन ड्राइवर नहीं है, मैं यही आपसे सुनना चाहता था, क्योंकि केंद्र में भी यही हो रहा है। जो आपने जहाँ गठबंधन किया है, आपके पास बसें तो है लेकिन उसका ड्राइवर नहीं है, और ड्राइवर कब आएगा देश चाहती है। केंद्र में ड्राइवर का नाम बता दीजिए सर। केंद्र में ड्राइवर का नाम देखिए, हमारी नीति और नीति स्पष्ट है। हम राष्ट्र के प्रति समर्पित लोग हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं, न कि राष्ट्र हित का ढूंढता ढकोसला करने की बात करते हैं। हमारा निशान हाथ का पंजा तिरंगा झंडा है, उसके नीचे जो भी आएगा वो हमारा प्रधानमंत्री पद का दावेदार रहेगा। जैसे सर मेरा एक सवाल था कांग्रेस पार्टी से, आपसे मैं पूछ लेता हूँ। कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी, यानी कि जहाँ जाओ कांग्रेस पार्टी की सीटें आती थी। तो आज कांग्रेस पार्टी की ये कंडीशन हो गई कि कांग्रेस पार्टी को मतलब कुछ ना कुछ करके उसकी सीटें लानी पड़ रही। तो क्या हो क्या गया ऐसा कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी ने जो आप डिबेट ले रहे हो ना, ये भी कांग्रेस पार्टी की देन है। अपने कपड़े पहने हैं ना, ये भी डिबेट कांग्रेस पार्टी की देन है। ये बिल्डिंग पहने हैं ना, सुई से लेके हेलीकॉप्टर तक आप विदेश की यात्रा करते हो ना, ये भी कांग्रेस पार्टी की देन है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो रोड बने हैं, 4 व्हीलर 6 व्हीलर और रेल परिवहन पर आप जाते हो, खाते पीते हो, और मोबाइल है ना, ये भी संचार क्रांति के जनक राजीव गांधी जी की देन है कि उन्होंने आपको हर जेब में मोबाइल है। और अभी कमर, किसान भाइयों की कमर टूटी पड़ी है, पानी नहीं गिर रहा है। आज हमने भी रैली निकाल के एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। अब सरकार अगर आपकी 18 साल से यहाँ बैठी हुई है, उनका दायित्व बनता है कि विपक्ष से ज्ञापन दे, उसके पहले हम सरकार की सूद लें, उनके खाते में कुछ न कुछ ट्रांसफर करें। हमारे पटवारी भाई हड़ताल पे बैठे हैं, उनकी मिली भगत है कि आप हड़ताल पे चले जाओ, किसान शांत हो जाएंगे और वो फसल सूख जाएगी, और बाद में वो रिपोर्ट लगा देंगे कि ये हुआ नहीं वो हुआ। कुछ भी नहीं है, केवल कागजों पे घोषणाएं हो रही है, और कुछ भी किसानों, व्यापारियों, मजदूरों और जितने रोजगार मध्य प्रदेश में युवा है, रोजगार एक को भी नहीं मिला। इतने युवा है, हाथ खड़े कर दो, किसको नौकरी मिली बताओ? किसी को नहीं, एक को भी नौकरी मिले क्या? महोदय, हाँ महोदय, मेरा सवाल ये था आपसे कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी वर्तमान में है जी, उसने कुछ नहीं किया। चलो ठीक है, अच्छी बात, नहीं किया तो कोई दिक्कत, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सब दिया है, ये जो भी किया है। मेरा यही कहना है आपसे कि जब कांग्रेस पार्टी इतना कर रही है, इतना अच्छा काम किया, तो फिर कांग्रेस पार्टी की अभी हालत क्यों? उसमें सर एक ही लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ो, मंदिर मस्जिद पे लड़ो, और आपस में सब मान लो सबको बांट दो, और ये लड़ते रहेंगे और अपन अपनी सत्ता की रोटी सेकते रहेंगे। मंदिर के नाम पे वोट लिए, गौशाला के नाम, गौ माता के नाम पे वोट लिए, ना तो गौ को कभी नहीं उड़ा। जो कमलनाथ जी ने गौशाला बनाई थी वो भी ऐसी पड़ी है, उसमें राशि नहीं डाल रहे हैं, और महाकाल लोक में भी उन्होंने इनका गोटा किया है अभी कि नकली मूर्तियां लगाई है, करोड़ों रुपया का गबन किया है। इन्होंने बोला था कि पटवारी घर जाके किसानों को नकल देंगे, आज तक एक भी किसान को इन्होंने घर जाके पटवारी ने नकल दी हो तो मेरे को बताओ। आपका बस अधिकार है, सिर्फ झूठ बोलते हैं, आज तक कुछ नहीं किया। कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने मुआवजा दिया, बीमा दिया, किसानों के हित की बात करी, किसानों के लिए काफी कुछ किया, और शिवराज जी के पीछे आज किसान सब मर रहे हैं। शिवराज किसी की नहीं सुन रहा है, पटवारियों को भेज दिया हड़ताल पे कि जाओ तुम और किसानों को मरने दो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा सर से सवाल है कि सर, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का आरोप है बीजेपी पे कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया अभी तक, चाहे 18 साल से उनकी सरकार है, केंद्र में भी उनकी 15 साल से जैसे सरकार है, उसके बाद अभी राज्य में भी माननीय मुख्यमंत्री जी वर्तमान में है बीजेपी के, तो उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं है, जो भी दिया है कांग्रेस पार्टी ने दिया। अभी हमारे पास मोबाइल, ये भी उनकी देन है, दूरसंचार, अच्छी बात है, लेकिन क्या ये आरोप सही है? भाई साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के पास में मुद्दा कोई बचा ही नहीं है। आज की वर्तमान स्थिति में भाजपा ने प्रदेश और केंद्र तक लेकर के इतनी योजना चला रखी कि इनके पास में कोई मुद्दा छोड़ा ही नहीं है, और भाजपा बहुमत, प्रचंड बहुमत से जीतेगी। और भाजपा ने किसान से लेकर के आज तक ऊपर ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के सड़क से लेकर बिजली, आपकी अस्पताल, सारी सुविधा इतनी दे दी कि कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ बौखलाहट ही इनके पास में। और इनकी बौखलाहट ये बताती है कि इस बार विधानसभा चुनाव में फिर ये पीछे जाएंगे और भाजपा का फिर कमल खिलेगा। अच्छा, एक मेरा एक हमारे जो कांग्रेसी भाई है, अभी सारी चीज़ें बता रहे थे आप, हिंदू मुस्लिम सब चीज़ें, सारी चीज़ें हैं।
मेरा आशीष भाई आप सब से एक प्रश्न है मेरा। 500 साल से जो भगवान राम टेंट में बैठे हुए थे, आज भव्य राम मंदिर बनने वाला है, आप सब खुश हैं कि नहीं है? तो उसका तला भी तो दिया राजीव जी ने। अरे तो आप खुश है कि नहीं, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। खुश है ना? खुश है ना? पूरा देश खुश है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, भगवान राम को टेंट से बाहर किया और आज जो सारा परिदृश्य बना, ये बताओ जब राम मंदिर क्या जब फैसला आया तो क्या हिंदू मुसलमान हुआ? हिंदू मुसलमान ऐसे खड़े होके सबने उसको स्वीकारा है। यहाँ पूरे भारत में दंगे नहीं हुए हैं। आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान में दंगे होते हैं। हम हिंदू मुसलमान को अगर ये होता तो उस दिन दंगे होते हैं, सारी चीज़ें होती, ये सब होता उस समय। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, क्या कहना है आपका? हमारे भाई यूँ कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कुछ नहीं किया। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि जब से 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, अन्य देशों में भारत देश का डंका बज रहा है। एक समय हम देखते थे कि हमारे सैनिकों के सर काट दिए जाते थे, उनको मार दिया जाता था, लेकिन सरकारें कुछ नहीं करती थी। हमारे देश में आके आतंकवादी आक्रमण कर देते थे, कुछ भी नहीं करती थी। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार इस देश में बनी है, अगर पुलवामा अटैक में हमारे सैनिकों के सर काटे गए हैं तो उनके घर में घुसकर भाला घोंपने का काम किसी पार्टी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं इन भाइयों से पूछना चाहता हूँ। सर का कहना है कि मोदी राज में, यानी कि मोदी जी के राज में सेना मजबूत हुई है। मोदी जी के राज में सेना मजबूत का ख्वाब देखने वालों, हमारे पास इंदिरा गांधी थी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और एक पाकिस्तान से हटाकर एक देश अलग बनाया है जिसका नाम है बांग्लादेश। किलोमीटर पर कब्जा कर लिया आज भारत देश की भूमि का। भारत देश की भूमि का कितने किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है? आज मिस्टर 56 इंचेश्वर चीन के बारे में कुछ नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्या बात है? मीडिया चीन की सीमा के बारे में कोई जानकारी नहीं देती, कोई बात नहीं करती। क्या बात है? राहुल गांधी जी 3500 किलोमीटर की यात्रा पैदल करते हैं, लेकिन मीडिया सही से कवरेज नहीं करती। मिस्टर 56 इंचेश्वर क्यों डरते हैं? मात्र डर और बौखलाहट अगर किसी में है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में है। कांग्रेस न तो कभी डरती है और न कभी झुकती है। सर का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, क्या बात सही है सर? भारतीय जनता पार्टी का डरी होती तो प्रचंड बहुमत से दूसरी बार मोदी जी की सरकार नहीं बनती और तीसरी बार पुनः डरे हुए तो ये हैं जो इनको सारे चोलों को एक होना पड़ा। कांग्रेस तो ठीक है, लेकिन बिहार जो एक दूसरे के मुंह नहीं देखते थे, ममता बनर्जी जो गाली बकती थी कल तक, ये सब एक हो गए। तो डराओ कौन है? मोदी जी तो आज भी एक शेर है, 56 इंच उसका सीना है और वो अकेला लड़ रहा है। और देश का प्रधानमंत्री वो वापस बनने वाले हैं। अब मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनना है, देश की पब्लिक मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। देश की पब्लिक मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। आज की वर्तमान स्थिति में G20 का अध्यक्षता कर रहे हैं मोदी जी, इससे बड़ी और क्या खुशी की बात होगी हमारे लिए। देश सोचना चाहिए कांग्रेस को, G20 के लिए आज देश सारे विदेश पलक पावड़े पिछा के बैठे हैं और मोदी जी को आज उसका नेतृत्व कर रहे हैं हमारे देश के लिए। इससे बड़ी और क्या चीज सौगात मिल सकती है? देश के राष्ट्रपति भारत की तरफ देखते भी नहीं थे, आज उस देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए वो पलके बिछाए खड़े हैं। इससे बड़ा गर्व की बात क्या हो सकती है अपने देश के लिए? मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेसी भाइयों से। इन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनने भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक किया, पूरा गर्व से कह रहे हैं। मेरा ये कहेगा इस भारत को अखंड क्यों किया? इस भारत को खंड क्यों किया? वो गया हमारे साथ होते तो आज भारत का कितना बड़ा नक्शा होता। सर भारत को खंड क्यों किया? भारत को खंड करने में इनके जो राष्ट्रीय नेता थे, आज संसद में उनके दस्तखत हैं। उस कागज पर भारतीय जनता पार्टी के उस समय के वरिष्ठ नेता थे, आज संसद में उनके दस्तखत हैं। आप जाइए संसद भवन और वहाँ पर निकला कर देखिए क्या स्थितियाँ थी। आप जानने का आपको हक है, लेकिन आप संसद भवन जाइए। आपके कौन से नेता ने अंग्रेजों से पेंशन ली? कौन से नेता ने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी? हमारी पार्टी में एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसने अंग्रेजों से पेंशन ली, अंग्रेज की चाटुकारी कार्यकर्ता करी और अंग्रेजों की आगे पीछे दुम हिलाई। ऐसा नेता हमारे पास नहीं है। सर का कहना है कांग्रेस पार्टी से, मैं एक बात इनसे जवाब लेना चाहता हूँ। जवाब ले लीजिए कि इन कांग्रेसियों से पूछो कि भारत और इंडिया, ये भारत कहेंगे कि इंडिया कहेंगे? सर। भारत कहेंगे कि इंडिया कहेंगे?
भारतवर्ष जो है सिर्फ आज का शब्द नहीं है, भारत, सवाल ये है, भारत कहेंगे कि इंडिया कहेंगे? सैकड़ों वर्ष पुराना भारतवर्ष है और आज भी हम भारत की इतनी पूजा करते हैं जो कि जितनी इंडिया की करते हैं। इंडिया और भारत कुछ अलग अलग नहीं है, एक ही है, एक ही है। सरकार राहुल गांधी जी भारत जोड़ रहे हैं, राहुल सुनिए, गांधी जी सुनिए। भारत जोड़ रहे हैं। भारत कहेंगे? ये इंडिया शब्द जो है ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिया था। इंडिया शब्द हमारे हमने देखा है भारत हो गया हो, भारत हो गया। मैंने देखा है एक रिपोर्ट। इंडिया कंपनी को किसने भगाया? कांग्रेस पार्टी ने भगाया। किसने भगाया? सर मैं बता दूं आपको आपकी जानकारी के लिए, हमारे देश के महान पुरुष जो हैं, हमारे देश के महान पुरुषों का कईयों का योगदान रहा। उन्हें लड़ झगड़ के इन गोरे लोगों को यहाँ से भगाया। तो हम ये नहीं बोल सकते कि फलानी पार्टी ने भगाया, उनने भगाया, क्योंकि हमारे देश के सभी महापुरुषों का इसमें योगदान रहा है। आपकी बात इसमें काटता हूँ। कांग्रेस पार्टी का जन्म देश को आजाद कराने के लिए हुआ था, करवाया है। कांग्रेस मतलब भारत जब गुलाम था तब ही कांग्रेस पार्टी की नींव इस देश में डली है। कांग्रेस पार्टी बनने का मुख्य आधार है कि भारत का प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है, वह किसी दूसरे देश की गुलामी नहीं करे। यह सपना महात्मा गांधी का था, हमारे कांग्रेस के नेताओं का था, और आज हम जो इतनी खुली हवा में सांस ले रहे हैं ये सब कांग्रेस के नेताओं की मतलब कुल मिलाकर भारत को जो है अंग्रेजी की जंजीरों से जो जकड़ा हुआ था अंग्रेजों ने, उनको जो जंजीरें काटी है वो कांग्रेस पार्टी ने काटने का काम किया। कोई शक नहीं। धन्यवाद। हाँ सर, आप क्या बोलना? मैं ही कहना चाहता हूँ कि जैसे भैया ने कहा कि देश आज़ाद कांग्रेस ने करवाया, इनका ये कहना, महात्मा गांधी का ये कहना था कि भाई सारे लोगों ने मिलकर इस देश को आज़ाद किया है अंग्रेजों से। तो अब समय आ चुका है कि इस कांग्रेस को हम यहीं खत्म कर दें, क्योंकि अब इसमें राजनीतिकरण होगा। ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश के प्रधानमंत्री बनने योग्य नहीं थे क्या? क्यों नेहरू को बनाया? क्यों नेहरू को बनाया? देखिए, आप पिछले 40 साल 50 साल पुरानी बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री बनने लायक थे? लाल कृष्ण आडवाणी जी बनने के लायक थे? लाल कृष्ण आडवाणी हमारे सम्मानी हैं, लेकिन देश ने जो चुनाव लड़ा मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा है, आडवाणी जी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा है। आडवाणी जी तो चुनाव लड़ाने वाले हैं। जब हमारे यहाँ जब 80 साल की उम्र से ऊपर हो जाती है तो वो हमारे जो आशीर्वाद दाता वरिष्ठ हो जाते हैं। ये मनमोहन सिंह जैसा काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। एक रिमोट कंट्रोल के रूप में जो सोनिया गांधी ने किया है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं करना चाहते थे, पूरा देश नहीं करना चाहता था, इसलिए नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने और कठपुतली वाला नहीं बना। इस देश हाँ सर, मोदी जी जब चुनाव दूसरा वाला लड़े तब उनके नेतृत्व में लड़े, लेकिन उसके पहले जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो वह मात्र भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के नाम पर वो चुनाव था, मोदी जी के नाम पे चुनाव नहीं था। उसमें लाल कृष्ण आडवाणी जैसे व्यक्ति को, लाल कृष्ण आडवाणी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी, मुरली मनोहर जोशी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपने खून से सींचा, उन लोगों को दरकिनार कर दिया गया, उन लोगों को भगा दिया गया, उनसे काम निकल गया, उनसे गरज निकल गई, उनको बाहर निकाल दिया गया। ये क्या आपके संस्कार हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जवाब दे दीजिए। एक बात मैं इन भाइयों से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यह एक निचले लेवल का चाय बेचने वाला व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री आपके सामने बनते हुए देखा है। परिवारवाद का काम नहीं है कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनेगी, सोनिया जी उसके बाद आ गई, राहुल जी उसके बाद आ गए। यानी हम सब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या प्रधानमंत्री बन सकता है या मुख्यमंत्री बन सकता है। ये इन भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ। हर्ष तक कब पार्टी ले जाए कोई पता नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी का ये नियम संस्कार है, ये आप बोलना चाहते हैं? जी भैया धन्यवाद। एक ये है, एक इनका जवाब सुन लो। ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार ये है कि आडवाणी जी को इन्होंने प्रधानमंत्री नहीं बनाया। सोनिया गांधी जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थी कांग्रेस की, मनमोहन सिंह जी को एक सिख को उन्होंने भारत का प्रधानमंत्री बनाया, और एक मुस्लिम भारत का राष्ट्रपति बना कलाम साहब, और इन्होंने आपको भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति बनाया। और सोनिया गांधी जी ने त्याग करके मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया। तो हमारे यहाँ जोड़ने की परंपरा है, तोड़ने की परंपरा नहीं है। लेकिन सर आज हमारे नेता राहुल गांधी सारे समाजों को जोड़ने के लिए 3500 किलोमीटर पैदल चले हैं, और अभी 2 अक्टूबर से फिर पोरबंदर से उनकी यात्रा शुरू हो रही है अरुणाचल प्रदेश के लिए। वो भारत को जोड़ने का काम कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी भारत को तोड़ने का काम कर रही है। भैया सर, भारतीय जनता पार्टी जो वाकई में तोड़ने का काम कर रही है। मेरा ये है मेरे भाई से अभी जो इनने बोला है अभी कि वो क्या आप बोल गए, मैं भूल गया। अपने कलाम साहब का। हाँ, कलाम साहब का। इन्होंने कहा कलाम साहब हमने राष्ट्रपति बनाया। कलाम साहब को तो राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है।
और आज ये कि सरकार आज देश देश के अंदर- आदिवासी की बात करते हैं हम। एक द्रौपदी मुर्मू जो पार्षद थी, पार्षद से जिन्हें राजनीति का शुरुआत की है, आज द्रौपदी मुर्मू इस देश की राष्ट्रपति है। तो भारतीय जनता पार्टी तो जोड़ने का काम कर रही भाई, तोड़ने का काम नहीं कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए और आप सभी हमें अमूल्य टाइम देने के लिए। तो देखते रहिए तेजस। थैंक यू सो मच।